यदि आप आज्ञा देते तो हम सब ब्रह्मलोक चले आते। नहीं, वहां नित्य इंद्र तथा अन्य देवतागण अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते रहते हैं। जिस विषय पर मैं आप सभी लोगों से विचार विमर्श करना चाहता हूं, वो वहां संभव नहीं हो सकता। देवराज की ऐसी क्या समस्या है जिसके लिए आपको कष्ट करना पड़ा? तारकासुर और उसके राक्षसों के भय से वे रक्षा की गुहार करते हुए ब्रह्मलोक में यदा कदा आते ही रहते हैं। किंतु ब्रह्मदेव, इंद्र और देवगण कब तक तारकासुर के राक्षसों के भय से भागते रहेंगे? इसीलिए यहाँ आया। इस विषय में हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप लोगों को ये तो भली प्रकार विदित होगा कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती का तप दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। वो अपनी कठोर साधना से शिव को प्रसन्न करने का यत्न कर रही है। हाँ, इसकी चर्चा सर्वत्र ही है, किंतु हमें पार्वती के तप के संबंध में क्या करना है? आप सभी को शिवजी के पास जाना होगा, ये निवेदन करने के लिए कि वे पार्वती की आराधना और तपस्या को स्वीकार करके उसकी मनोकामना को पूर्ण करें। आपको उनसे यह अनुरोध भी करना होगा कि वे लोकहित में पार्वती को प्रसन्न करें। किंतु ब्रह्मदेव, कामदेव को भस्म करने के पश्चात भगवान शिव का वैराग्य और अधिक बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में क्या वे पार्वती की मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे? अवश्य कर सकेंगे। मैं भविष्य के गर्भ में झांक कर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होते हुए देख रहा हूं, इसलिए निश्चित जानो कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा। वर्तमान में शिव और शक्ति लौकिक तथा मानवीय लीलाएं इस जगत के समक्ष एक विशेष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए रच रहे हैं। हमें इन मानवीय लीलाओं को औचित्य व तर्क संगत रूप से प्रमाणित करने के लिए अपना योगदान करना होगा। योगदान के लिए तो भोले शंकर के पास जाना ही होगा। अवश्य जाना होगा। कामदेव भी तो इसी उद्देश्य को लेकर गए थे, किंतु शिव के कोप का भाजन बनना पड़ा था। अंतर है, कामदेव के कार्य व उद्देश्य वह आपके उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। कामदेव शिव के मन में काम और अनुराग को उत्तेजित करने गया था, जबकि आप उनके पास अनुरोध व निवेदन लेकर गए। दुर्भावना पूर्ण न होते हुए भी कामदेव की चेष्टा अनाधिकृत थी। मेरे परामर्श के अनुसार आप सद्भावनापूर्ण चेष्टा करेंगे। दोनों में यही अंतर है। ब्रह्मदेव, आपके परामर्श को आदेश व आज्ञा मानकर हम शिवलोक अवश्य जाएंगे, किंतु शिवजी ने यदि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दी तो यह आपके सम्मान में अनुचित होगा। यह समय मेरे मान सम्मान पर विचार करने का नहीं, देवताओं की रक्षा करने का है। तारकासुर का जब तक संहार नहीं हो जाता, इंद्र तथा अन्य देवतागण असुरक्षित हैं। तारकासुर का वध शिवपुत्र ही कर सकेगा। अतः शिवपुत्र की उपस्थिति के लिए शिव विवाह भी आवश्यक है। शिव विवाह के लिए शंकर जी की स्वीकृति आवश्यक है। उस स्वीकृति के लिए ही मैं आप सबको शिव जी के पास भेजना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव, हम अवश्य जाएंगे। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। आशा है वे मान जाएंगे। उनके मान जाने में ही देवताओं का कल्याण है। अच्छा, अब मैं विदा लूंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब स्वर्गलोक जाकर देखना होगा कि अहंकारी तारकासुर के अत्याचारों ने अप्सराओं की क्या दशा की। तुम मुझे देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं तुम्हारा नृत्य देखूं, इसके लिए बुलाया है। चलो नृत्य करो। नहीं, हम तुम्हारे लिए नृत्य नहीं करेंगे। राक्षसों के सम्मुख नृत्य करना हमारी परंपरा नहीं है। हम केवल देवराज इंद्र के सामने नृत्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या कहा? नृत्य नहीं करोगी? नहीं,
ऐसा दुस्साहस तो तुम्हारा स्वामी इंद्र भी नहीं कर सकता। तुमने कैसे किया? ये दुस्साहस नहीं, साहस है। दुस्साहस तो तुमने किया है, देवराज इंद्र के सिंहासन का हरण करके। ले जाओ इन दुष्टाओं को, जो हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, और बांध दो इनको अग्निकुंड के चारों ओर, जिसके ताप से इनका सौंदर्य, इनका यौवन झलस जाए। महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! स्वर्ग विजेता महाबली तारकासुर की जय! हो, देवताओं को पकड़कर लाए हो, पुरस्कार पाने योग्य कार्य किया है। देख लिया, पहले तुम पकड़ी गई, फिर एक एक करके देवता पकड़े जा रहे हैं। एक दिन तुम्हारा राजा इंद्र भी मेरी पकड़ में आएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, फिर सारा नाटक समाप्त। कहां से पकड़ा इन्हें? आकाश मार्ग से भागते छुपते हमें तंग कर रहे थे। हमने भी दूर तक इनका पीछा किया तो सुना आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हमने इन्हें घेरा, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। भाग गए? यदि भविष्य में हमने सुना कि भाग गए, तो समझ लो तुम्हारे भाग्य गए, फूट गए। तो ये दुष्ट देवतागण मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। समाप्त कर देता हूं इन्हें। आके इनके साथ इनके षड्यंत्र भी समाप्त हो जाएं। तारकासुर! ब्रह्मा जी, मेरे वरदाता, सृष्टि सृजन करता ब्रह्मदेवाय नमो नमः। अपने वर देवता को अपने स्वर्ग में देखकर अति प्रसन्नता हुई। ये तुम्हारा स्वर्ग नहीं है तारकासुर, यहाँ तुमने बलपूर्वक अधिकार कर रखा है, इसलिए तुम्हें किसी को पीड़ित अथवा दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी की जय! देवराज इंद्र की जय! वर देवता, मेरे स्वर्ग में किस प्रयोजन से पधारे हैं? पुनः तुमने इसे अपना स्वर्ग कहा, जबकि ये स्वर्ग देवताओं का है। इस समय मैं यहाँ का अधिपति हूँ। इंद्र में शक्ति होती तो वो यहाँ का अधिपति होता, परंतु मैंने उसे पराजित किया है। यही तुमने अनुचित किया है तारकासुर। इसमें अनुचित क्या है? जिसके पास शक्ति होती है उसके पास अधिकार होता है। शक्ति द्वारा अधिकार प्राप्त करने के इस कार्य के सिद्धांत के कारण ही जगत में अन्याय, हाहाकार, अनीति, हिंसा तथा अत्याचार होते हैं। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे जगत में शांति, प्रेम और न्याय की स्थापना होती है? जिसके पास योग्यता एवं मानवीय भावनाएं हों, उसी के पास ही अधिकार होंगे। तभी इस जगत में शांति, प्रेम, नीति तथा न्याय की स्थापना होगी। ऐसा है नहीं, और होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम जैसे तामसिक प्रवृत्ति के प्राणी भोग, अन्याय, अनीति, स्वार्थ और अधिकार लोलुपता के अंधकार में परहित और जनहित की सोच ही नहीं सकते। किंतु भविष्य में शांति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। शांति होगी ही, इसका विश्वास किस आधार पर है आपको ब्रह्मदेव? मानवीय एवं दिव्य प्रवृत्ति व भावनाओं के आधार। किंतु तुम जैसे प्राणी परिणाम की चिंता न करके ही अन्याय व अत्याचार करते हैं। किंतु ऐसा समय भी आएगा जब प्रकृति के सत्य को स्वीकार कर लिया जाएगा। अच्छा, तो प्रकृति का भी कोई सत्य है तो हमें बताएं मेरे वरदाता, क्या है वो सत्य? ज्ञानी, तत्वदर्शी
और दूरदर्शी तो इस सत्य को जानते और मानते हैं। अब तुम भी इसको सुनो। अवश्य सुनाइए। प्रकृति मानवता और सात्विकता के विरुद्ध जो हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा पापकर्म करता है, उसके अंत में दुर्दशा होती है और भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यही है वो सरल सत्य जिसे जानकर व मानकर दूरदर्शी जन अब कर्म से बचकर भयंकर परिणामों से बचते हैं। भविष्य में इसी सत्य को अपनाकर जगत के प्राणी शांति स्थापित कर सकेंगे। ब्रह्मदेव, आप भी स्वप्न देखते हैं? दिवा स्वप्न, दिन के स्वप्न। तुम्हारी दुर्बुद्धि के उपरांत मैं तुम्हें परामर्श दूंगा कि तुम इस स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी लोक चले जाओ। पृथ्वी के प्राणी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में आने के लिए लालायित रहते हैं और आप मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। पृथ्वी के प्राणी उस स्वर्ग लोक में आने को लालायित रहते हैं जहाँ के अधिपति देवराज इंद्र हैं, किंतु जहाँ तुम विराजमान हो उस नरक पे आना कौन चाहेगा तारकासुर? बस ब्रह्मदेव, बस बहुत हुआ, इससे अधिक नहीं। आप मेरे वरदाता हैं, इसलिए मैंने आपके मधुर प्रवचन सुन लिए, अन्यथा बस इतना ही कि मैं स्वर्गलोक कदापि नहीं त्यागूंगा। इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। परिणाम की चिंता करता तो स्वर्गलोक कैसे पहुंचता? जिस वरदान और अधिकार से तुम्हारी निश्चिंतता और अहंकार ने जन्म लिया है, उस वरदान की समाप्ति समीप है तारकासुर। तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ेगा। ये सब अप्सराएं और देवगण इस स्वर्गलोक में पुनः स्थापित होंगे। नहीं! भाग गए, सभी भाग गए। दानवराज तारकासुर को चुनौती, महाबली तारकासुर को चुनौती, स्वर्ग विजेता तारकासुर को चुनौती। नहीं! अरे ओ दुष्ट, तेरी चुनौती का उत्तर देगा शिवपुत्र। शुभम स्वागतम। ब्रह्मदेव ने हमारे अंतर मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर आप सबको हमारे पास आने का अनुरोध किया है। भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपकी लीला अगम्य है। मैं मानता हूँ कि पार्वती के प्रति अनुराग एवं करुणा के कारण आपने ब्रह्मा जी को प्रेरित करके हमें बुलाया। मैं आपकी इस अनुकंपा और अनुग्रह के लिए कृतज्ञ हूँ। महर्षि वशिष्ठ, आपको भ्रम हुआ है। हमने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर आपको यहाँ नहीं बुलाया है। सत्य तो यह है कि उससे असंतुष्ट होकर आपको यहाँ बुलाया है। क्या असंतुष्ट होकर भोलेनाथ? हाँ, सत्य तो यह है कि हमने एकांत समाधि निमित्त इस स्थान का चयन किया था, किंतु पार्वती यहाँ आकर हमारी समाधि में बाधक सिद्ध होने लगी। अब ऐसी स्थिति में उसे कौन समझाए? इस कार्य के लिए आप सबसे अधिक उपयुक्त अन्य कौन हो सकता है? यही विचार कर हमने ब्रह्मदेव को प्रेरित किया। अब आपको प्रेरित करते हैं कि जाकर पार्वती को समझाएं कि वो तपस्या करके निरर्थक प्रयत्न न करे। उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसका हित इसी में है कि वो राजमहल लौट जाए और योग्य वर का वरण कर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। उसे तपस्या से विचलित करने के लिए यदि उसके सम्मुख आप सबको हमारी निंदा भी करनी पड़े तो अवश्य करें। हम इसकी अनुमति देते हैं। बस किसी भी प्रकार
उसे तप का त्याग करने पर विवश करें। पर्वत राज की पुत्री पार्वती, जागो। मुनिराज की पुत्री गिरिजा, जागो। हिमालय राज की लाडली उमा, जागो। जागो पार्वती, जागो। पुत्री पार्वती, मैं अरुंधति और सप्तऋषिगण तुमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं।